नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। पाकिस्तान पूरी तरह से बेनकाब हो रहा है, फिर चाहे उसकी खस्ता हालात हो, आतंकवाद का मसला हो या फिर अंदरूनी हुकूमत के मामले। हर जगह पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज होता जा रहा है। जिस हद से पाकिस्तान पीएके को अपना बताते हुए उस पर हुकूमत और तरक्की के दावे करता आ रहा है, अब वो पोल खोलती तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, क्योंकि यहां की आवाम जाग चुकी है। यहां जिस तरह लोगों ने हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, वो ये बताने के लिए काफी है कि किस कदर पाकिस्तानी हुकूमत की हरकतों से अजीज आ चुके बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज, पुलिस और जुल्म के खिलाफ अब लोग, आवाम सड़कों पर है। हत्या और जबरिया अपहरण के मामलों के खिलाफ लोगों ने अब हल्ला बोल दिया है। बलूचिस्तान के कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन कर इन लोगों ने अपनी आवाजों को बुलंद किया है। कलाच जैसे कई शहरों में लोगों ने दुकानें और कारोबार बंद कर हुकूमत को जगाने की पूरी मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि मानवाधिकार संगठन और संयुक्त राष्ट्र संघ को दखल देना चाहिए। BYET यानी बलूच यकजहती समिति ने आसपास के इलाकों में रैलियां की। क्वेटा में हुए इस रैली में लाखों लोग उमड़े। इस प्रदर्शन में वो लोग भी शामिल रहे हैं जिनके परिवार वाले गायब हुए हैं, जिन घर वालों की हत्याएं हुई हैं। इससे सुनियोजित हत्या इन लोगों ने करार दिया है। वैसे तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ खिलाफत के सुर 1948 से सुलग रहे हैं, लेकिन अब ये चरम पर है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार पाक फौज से मुकाबला कर रही है। वही इस विरोध का एक चेहरा भी है जो लगातार सुर्खियों में है। ये है महरंग बलोच, जो महज 31 साल की हैं, जिनकी अगुवाई कई बार सुर्खियों में रह चुकी है। जाहिर बात है, पाकिस्तान अपने ऊपर लगे इन आरोपों को नकारता रहा है, लेकिन हालात बताते हैं कि उसके ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब देना उसे भारी पड़ रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उनके साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले उनका तारुफ आपसे मैं करा दूं। कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और मोहसिन रजा खान साहब हैं, पाकिस्तान के पत्रकार हैं। लेकिन जरा समझिए, जरा इन बातों को आप गहराई से जानिए कि इस समय पाकिस्तान में चल क्या रहा है। बलूच जो लोग हैं वो पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं, वही पाकिस्तान जो लगातार आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहता है। आतंकवाद की जो फैक्ट्री है, अब वहां के लोग अपनी हुकूमत से, पाकिस्तान से ही निजात पाना चाहते हैं, और लगातार खुलेआम जो विरोध प्रदर्शन है वो हो रहा है। एक दो नहीं, सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान, कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह और डिफेंस एक्सपर्ट, और मोहसिन रजा खान, पाकिस्तानी पत्रकार। कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह जी, आपका स्वागत है। सीधा सवाल, जो बलूच में इस समय चल रहा है, बलूच के जो लोग कर रहे हैं, बलूचिस्तान में सैकड़ों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में सड़कों पर हैं, जो ये बताने और समझाने के लिए तस्वीरें बेहद काफी हैं कि अब बलूच लोग पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपनी आंखें बंद करके रखी हैं, लेकिन कब तक बंद करके रख पाएंगे, क्योंकि अब लाखों लोग सड़कों पर हैं। देखिए, इतिहास अपने आप को दोहराता है। सन 70 में जो बांग्लादेश में, जो पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, जो कुछ में जो हुआ था वही आज बलूचिस्तान में हो रहा है। और इसी तरह से पाकिस्तान के हुक्मरानों ने वहां पर अपनी आंखें बंद की और अपने अत्याचार चालू रखे, जिसका आज रिजल्ट यह है कि पूर्वी पाकिस्तान कट के आज अलग बांग्लादेश स्वतंत्र रूप में बन गया है। यही लंबे समय से बलूचिस्तान में हो रहा था, जिसके कारण बलूची जनता ने वहां पर अब विद्रोह का रास्ता अपनाया है, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है बलूचिस्तान में। इससे पहले कि ज्यादा खून खराबा हो, पाकिस्तान के शासकों को असलियत को समझना चाहिए और बलूचिस्तान के लोगों से बातचीत करके इस मसले को शांतिपूर्वक सुलझाना चाहिए। लेकिन शिवदान जी, बातचीत तो वहां हो नहीं रही है। वहां लोगों को अगवा कर लिया जाता है, जो विरोध के स्वर उठाते हैं उनको घरों से उठवा लिया जाता है। तो बातचीत का तो सरकार यहां पर कोई मौका ही नहीं देना चाहती। उनका कहना है कि सीधा दमन करो। देखिए, 2007 में इनके बहुत बड़े नेता थे, जो लोकप्रिय नेता थे, उन्होंने जाकर के एक सुरंग के अंदर अपने आप को छुपा लिया था। जो पर्वत की गुफा होती है उसमें जाके छुपा लिया था। और वो, मगर वहां भी जब जनरल मुशर्रफ वहां पर उसके शासक थे, पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटर थे, मिलिट्री शासक थे, उन्होंने अपनी सेना भेज करके
उनको वहीं पर्वत की गुफा में जाकर के मरवाया। इस तरह से यहाँ के बहुत से नेताओं को पाकिस्तान की सेना ने, पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन ने खत्म करवाया है, उनको गायब करवाया है और उनको तरह तरह के उनको अत्याचार किए हैं। इसलिए और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको उन कारणों का पता करना चाहिए जिनके कारण आज बलूचिस्तान की जनता सड़कों पर उतरी हुई है, और यदि इन्हें शांति चाहिए तो उन कारणों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा पाकिस्तान बलूचिस्तान भी वही होगा जो आज बांग्लादेश में हुआ है, जो आज बांग्लादेश बना है 71 में। तो बलूचिस्तान वो भी दिन आने वाला है। शिवदास जी, ये मेहरंग बलोच कौन है? इनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। 31 साल की महिला है, जब वो बोलती हैं तो लाखों की भीड़ उनको सुनने के लिए आती है। जरा इनके बारे में विस्तार से बताइएगा। देखिए, ऐसा है, वहां के लंबे संघर्ष के बाद वो वहां पर बहुत से नेता हुए हैं, और इसने बचपन से पाकिस्तान के अत्याचारों को सहा है, और इसने वहां पर अच्छी तरह से अपने आप को देखा है कि किस प्रकार से बलूचिस्तान के साथ ये भेदभाव हो रहा था, और जो पाकिस्तान की पंजाबी कम्युनिटी है वो पूरे पाकिस्तान पर कब्जा करना चाह रही है, और इसके कारण सारा जो प्राकृतिक खनिज है, जो संपदा है, वो सब यहाँ पैदा होती है, और उसका इस्तेमाल, उसका जो उसको रिटर्न है वो किसी और जगह पे दिया जाता है, और इस वहां पर सबसे कम खर्चा किया जाता है। गवर्नमेंट सबसे कम उनका देखभाल कर रही है, और जबकि सबसे ज्यादा रिटर्न यहां से ले रही है। अभी सीपीसी को सबसे ज्यादा इन्होंने सीपीसी का जो लागू किया है, वो जो साझा गलियारा जो चीन के साथ बना रहा है पाकिस्तान, उसका मेजर जो पोर्शन है वो बलूचिस्तान में हो रहा है, और उसका सारा फायदा पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में जा रहा है। इसलिए वहां की जनता ने इस अत्याचार को सहना बंद कर दिया है, और उसके खिलाफ वो सड़कों पर उतर आई है। मोहसिन रजा साहब, हमारे साथ पाकिस्तान के पत्रकार भी जुड़ गए हैं। मोहसिन रजा साहब, आप तस्वीरों को देख रहे होंगे, लाखों की तादाद में जो लोग हैं, आवाम है, वो सड़कों पर उतर आई है और अपनी ही हुकूमत के खिलाफ। जरा बताइएगा कि ऐसा चल क्यों रहा है? मोहसिन रजा साहब, आपको आवाज आ रही मेरी? ये जी, असल में एक सियासी तहरीक है, एक दहशतगर्दी की तहरीक है। अगर आप समझते हैं कि बलूचिस्तान का मसला एक गंभीर मसला है और इसमें काफ़ी पाकिस्तान की हुकूमतें काम करती रही हैं, पीपल्स पार्टी ने इस पे बलूचिस्तान पे पैकेज भी दिया था, लेकिन वहाँ पे वजीर काबिज है और वो सारे सरकारी फंड खा जाते हैं, और आवाम तक जो हुकूमत के इक़दाम हैं और उसकी जो सहूलियात है वो अब तक नहीं पहुँचती। इसकी वह मसला और बढ़ता चला गया। और दूसरे इस बलूचिस्तान के मसले में हम देखते हैं कि भारत की इन्वॉल्वमेंट भी है। भारत जो है अब वहाँ पे बलोच दहशतगर्दों को सपोर्ट कर, और इसके अलावा भारत के अलावा भी कई मुल्क हैं जो इन बलोच दहशतगर्दों को नहीं मोहसिन रजा साहब, ये कैसी बात कर रहे हैं कि भारत के जो लोग हैं वो बलूच के विद्रोहियों को सपोर्ट करते हैं? जी, आपके पास कई जो बलूचिस्तान के बागी लीडर हैं जो कि पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं, वो आपके पास पनाह लिए हुए हैं, और नादिया बलोच भी आपके पास हिंदुस्तान में मौजूद है, और वहां से बैठ के ये सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। मतलब आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी आवाम को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं, तो मत्था कहीं तो मरना है ना। आवाम से बात हुक्मरान नहीं कर पा रहे हैं तो भारत बीच में आ जा रहा है, बताइए। तो आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि भारत जो है बलूचिस्तान के मसले में इन्वॉल्व है? ये बात तो आप कह रहे हैं, मैं कहां कुछ कह रहा हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपके पास शिवदान जी जरा इसका जवाब दीजिएगा। मौजूद है शिवदान जी, बलूचिस्तान की दहशतगर्द जो है वो आपके पास शिवदान जी जरा इसका जवाब दीजिएगा, कुछ भी आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए, 71 से पहले 1 करोड़ पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी भारत में शरण लेने के लिए आ गए थे।
जिनका खाने पीने का खर्चा पूरी भारत सरकार उठा रही थी, और 1 करोड़ आबादी भारतवर्ष में रह रही थी बांग्लादेश की, जिनकी वजह से, और उसके अलावा 71 का युद्ध खुद स्वयं पाकिस्तान ने शुरू किया था 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर 1971 को। इसके बाद जवाब में भारतवर्ष को जवाब देना पड़ा, और उसकी वजह से आज बांग्लादेश का निर्माण हुआ है। मगर बलूचिस्तान की सीमा हमारी सीमा से नहीं लग रही है भारतवर्ष से, ना उसका कोई हमारे यहाँ शरण लिए हुए है, कोई इक्का दुक्का कोई आ गया तो मानवता के आधार पर ये उसको सब शरण दी है। अपनी आवाम को भटकाने का एक तरीका है। अभी कर जो मोहसिन रजा खान साहब बोल रहे हैं ना, ये आवाम बाकी को हमने भटकाने कोई- का तरीका है कि इनको इंगेज कर दो। हमने कोई वहां पर कोई किसी तरह की सहायता नहीं दी उन्हें, ना उन्हें किसी तरह का हमने वो किया है, ना उनका कोई हमने कहीं आवाज उठाई है। वो आपका और आपके मुल्क का अंदरूनी मामला है, जिस तरह आपसे सुधारना चाहें सुलझा लें। और सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि इस मानवता के, जो इंसानियत के नाते आप उनकी कठिनाइयों को समझिए। उनके साथ जो भेदभाव अभी तक हो रहा था पूरे पाकिस्तान के बनने के बाद से, जो भेदभाव वहां की बलूचिस्तान जनता के साथ हो रहा था, उसे दूर करिए और उन्हें संतुष्ट करिए कि हम पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की जनता बलूचिस्तान के साथ है।